आदरणीय सभापति महोदय, सभी सदस्यों ने अपने शहर की समस्या के बारे में बताया है और वही समस्या मेरी है, लेकिन मैं आपका ध्यान जो अमरावती की शान थी उसको हमने नाले में परिवर्तित कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ अंबा नाले के बारे में। अंबा नाले को हमारे पूर्वज अंबा नदी के नाम से जाना जाता था, जिसे हमने इतना खराब कर दिया है कि उसे अंबा नाला बोला जाता है। मेरी सदन से और आपसे निवेदन है कि जो अंबा नाले को हम अंबा नदी को हम आज अंबा नाला बोलते हैं, वो अंबा नाले को साफ सफाई कर उसे अंबा नदी में परिवर्तित किया जाए। और जादव साहब को जब हम फ़ोन करते कि जादव साहब हमारे प्रभाग में क्या बोलते मजदूर कम है, हम उसकी कंप्लेंट आयुक्त से करने वाले हैं, तो जादव साहब का जवाब रहता है कि आपको जो करना है करिए। ये कोई जवाब है क्या सर? मी सांगितलं ये कोई जवाब है क्या? मैंने फोन लगाया था जादव साहब, आपको फोन लगाया था मैंने आपको फोन लगाया। सही नहीं, कैसा नहीं सही? मैंने आपको फोन क्या लगाया था? झूठ बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं सदन में, आप झूठ बोल रहे हैं। सभापति महोदय, आप झूठ बोल रहे हैं सर, आप झूठ बोल रहे हैं जादव साहब। मेरे पास में रिकॉर्डिंग नहीं है, नहीं तो मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता था। मेरे फोन में रिकॉर्डिंग नहीं है। गलत बोल रहे हैं आप। क्या बोले आपने? आप ही जवाब दीजिए, आपने क्या बोला? मी बोलू शकत नाही असं। अरे आपने बोला है नहीं तो फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ। रोजा रख के मैं झूठ बोल रहा हूँ, रमजान महीने में रोजा रख के मैं झूठ बोल रहा हूँ। सभापती महोदय, प्रभाग क्रमांक 11चाच विषय आहे। जाधव साहेब हेच उत्तर देतात, आम्हाला हेच उत्तर दिलाय, करून घ्या काय करताय सर हेच उत्तर देतात ते नेहमी। आता का सांगा सर, आप बोलिए, आप क्या बोल रहे तो? जाधव साहेब मैडम आपका नंबर आएगा उस टाइम पे बोलिए। आपको जो सर मेरे प्रश्न का मेरे समर्थन में बोल रहे हैं सर। सभागृह सभी के लिए, सभी सम्मानीय सदस्यों को समय दिया जाएगा। सर आप एक सम्मानीय का होने दीजिए। सर मेरा प्रश्न, सम्मानी जी का होने दीजिए, उनको जवाब लेने दीजिए। आप प्लीज बीच में नहीं बोलना। एकच प्रभाग आहे ना। आप बैठिए। हमारी बहन बोल रही है, हमारे समर्थन में बोल रही है, बीजेपी की है। नहीं, उनको समय देंगे तब बोलेंगे वो। आप समय लीजिए अपना, उसके टाइम पे बोलिए। सर सदन में जादव साहब झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मैडम खड़े हुई है। सर सभापति सर मेरी बात सुनिए सर। जादव सर झूठ बोल रहे करके हमारी बहन खड़ी हुई है मेरे समर्थन में। मैं रमजान का पाक महीना चल रहा है, मैं रोजे में हूँ। आप उनसे जवाब, वो हमारे प्रभाग से शुरू होता सर 10 नंबर से तो आखिरी तक जाता है। जवाब दीजिए जाधव जी, जवाब दीजिए। मान्य सभापती महोदय, मोठं नाल्याचं साफसफाई बाबत माझ्या डिपार्टमेंटमध्ये ते काम नाही आहे। या आता परवाच्या दिवशी मान्य आयुक्त मॅडमकडे मीटिंग झाली, तर ते सर बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येणार आहे। सर त्याच्या उस पर भी एक मेरा प्रश्न है। जो मलबा क्या बोलते हैं, जब नाले को क्लियर किया जाता है तो मलबा नाले के एक साइड में लगा दिया जाता है, नाले के अंदर ही लगा दिया जाता है, बाहर निकाला जाता नहीं, कंपोस्ट डिपो ले जाया जाता नहीं, जिससे कि वो फिर से क्या बोलते हैं नाला ब्लॉक होता। सूचना पवार साहेब, तुमच्याकडे जर काम आलं असेल तर प्राधान्याने ह्या सूचनेचं निराकरण झालं पाहिजे ना। अंबा नाल्याचा जो विषय आहे ते बोलून राहिले, तुमच्याकडे ते काम दिलं म्हणते। अंबा नदीमध्ये परिवर्तित झाली पाहिजे। माझा प्रश्न हे आहे, कशी करणार? सभापती महोदय, मॅडम उनका होने दीजिए। मी अंबापेठ गौरक्षण प्रभागातून आहे। अंबापेठ गौरक्षण मध्ये हा अंबा नाला येते। तुम्ही जबाबदारी सिट इंजिन तुम्ही आहे। 15 लाखात होत नाही, 15 लाखात काय आलते रे, 100 मीटर ही होत नाही ते। पवार साहेब तो डीपीआर मंजूर 14 वर्ष झाले, अजून तर काहीच नाही झालं त्याचं। नाही आता केला होता आपण 2-4 महिने। पन्नाल नगर, राजापेठ पन्नाल नगर ते एचपी आणि इकडे जातो तो पूर्ण शेवटपर्यंत लालखडीपर्यंत। लालखडीपर्यंत हा पूर्ण नाला होता। याला आपण 44 करोडचा डीपीआर तयार केला होता। काय सर तो पवार साहेब त्यांच्या उद्याना पहिले त्यांच्या शंकेचं निराकरण उद्याना पहिले। डॉक्टर साहेब याच्या संदर्भातला जो डीपीआरची निधी आपण म्हणत आहे ना, तो निधीसाठी आपण जिल्हा नियोजनकडे प्रस्ताव पाठवावा। आम्ही पालकमंत्री साहेबांकडून तिथून मंजूर करू। ओके, धन्यवाद सर। सभापति महोदय सुनिए, सिर्फ 4 गाड़ियाँ। तो मेरा क्या बोलते हैं, जादव साहब से पूछना है कि जादव साहब ने क्या बोलते हैं 9वां दिन में क्या एक्शन लिया कोनार कंपनी में? कोनार कंपनी ने अब तक के मजदूर क्यों नहीं बढ़ाया? बोलिए जादव साहब, क्या कार्रवाई की है आपने? होगा। आदरणीय सभापती महोदय, गेले नाही।
थांबा ना मॅडम, थांबा, होऊ द्या ना. उनका हो गया, ये जवाब दे सर. वो बोल रहे हो गया उनका. नहीं कोनार जवाब नहीं आया ना मैडम, जवाब नहीं आया ना. जवाब दीजिए प्लीज. कोनार कंपनी के मजदूर कहाँ है? हमारे प्रभाग में 17 मजदूर थे और अभी 4 गाड़ियां बढ़ी है. तो जो उन पे क्या कार्रवाई की है? उन पे क्या कार्रवाई की गई है? मान्य सभापती महोदय, कोनार कंपनीचा कंत्राट झोन नंबर 3 मध्ये दिनांक 24/1/2026 पासून सुरू झालेला आहे. त्यांच्याकडे जे काही वाहनं होते ते वाहनं काल 20 वाहनं आलेले आहे आणि जवळपास 37 ते 38 कामगार डेली आता चालू आहे इंडियन ॲव्हरेज. आज सकाळी मी स्वतः घालते तिथं हजेरीवर उभं होतो, तिथं फक्त 25 कामगार होते. याच्यात तुमचा जबाब काय आहे? 25 मजदूर होते, मी स्वतः आज हजर होतो. मान्य सभापती महोदय, त्याच्यात घंटा गाडी आहे, त्याच्यावरचे driver सर्व मला माहित आहे. हजेरीवर होते. जेव्हा मी घालते सुपरवायझर विचारलं, ऐकून घ्या, सुपरवायझरला विचारलं की 3 कामगार ते नालीमध्ये लावले होते ते कुठे आहे? तो म्हणे हजेरीवर हजर होते म्हणे आणि त्यांनी दंडी मारली म्हणे. दंडी मारली तो याचा जबाबदार आम्ही आहे का? हजेरीवर राहते 35 आणि फील्डवर राहते 25, याचं काय? बिल्कुल. आज का ये मेरे पास भी ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी, मैंने आज रिकॉर्डिंग करा है. सुनाओ क्या रिकॉर्डिंग? मैंने आज रिकॉर्डिंग किया है सर, बाकी रिकॉर्डिंग नहीं करता. सभापति महोदय, सभापति महोदय, सभापति महोदय, आज मैं हजरी में हजर था. हजरी में 35 लोग रहते और फील्ड में 25 लोग रहते. इसका जवाब कौन देगा? आज मैंने जब सुपरवाइजर से पूछा कि तूने जो 3 लड़के लगाया था नाली पे वो क्यों नहीं पहुंचे, तो उसका जवाब था हजरी में आए हैं, फील्ड में नहीं आए. तो मैं क्या करूं? ये कोई जवाब है क्या? ज्यादा साहब बोलते. उसकी रिकॉर्डिंग मैंने किया है आज सर. सुनाओगे सर रिकॉर्डिंग? अगर सदन की इजाजत होगी. सभापती महोदय, अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. ज्या एजन्सीला आपण 7 वर्षासाठी ठेका देणार आहे, सुरुवातच एवढी डेंजर असेल, सकाळी 6 वाजता तो माणूस स्वतः ठेक्यावर जाऊन जर रेकॉर्ड करतो आणि अशी सुरुवात असेल आणि येणाऱ्या दिवसात सर्व रोष जर नगरसेवकांना झेलायचा असेल तर अनेक चुकी ज्या झाल्या आहेत त्या ॲग्रीमेंटमध्ये दुरुस्त झाल्या पाहिजे. म्हणजे अनेक गोष्टी त्या क्लियर झाल्या पाहिजे, लेबरपासून सगळ्या गोष्टी. सभापति महोदय, मैंने रिकॉर्डिंग किया है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है. रिकॉर्डिंग सदन को सुनाई जाए, अगर इजाजत हो तो मैं सुनाता हूँ. ठीक है. सभापति महोदय, मैं अपनी बात रखूं? एक मिनट मैडम, होने दो ना उनका. तीनों भी गायब हो गए तो क्या होने दो ना उनका कंप्लीट. सुबह हाजिरी में तीनों काम में नहीं है. आवाज बड़ा आवाज है. हाँ, ये रिकॉर्डिंग मैंने जब से किया है तो वो बोलता कि भाग गए, मैं क्या करूं? तो ये आरोग्य अधिकारी क्या कर रहे? कोनार कंपनी क्या कर रही? नहीं, पहले जवाब दो ना. अरे हजेरी में 35 रह रहे, फील्ड में 25 रह रहे, उसका जवाब दो. मान्य सभापती महोदय, हजेरीबाबतचा अहवाल मी SI कडून पुढच्या सभेत वाटल्यास मी देता येईन अहवाल. धन्यवाद. त्यांनी काय सांगितलं? त्यांनी रेकॉर्डिंग ऐकवली आपल्याला. आपण कारवाई आत्ताच करा ना, कशाला तुम्ही वाट पाहताय? आणि असं होणार आहे त्या कंपनीचं हे डोक्यात ठेवून तुम्ही अटी शर्ती तशा करा. सर्व सभागृह त्यासाठी सर 90 दिन का प्रोविजनल पीरियड दिया है उनको. 90 दिन में वो अगर क्या बोलते सिर्फ एक झोन का क्या बोलते पूरा कर नहीं रहे तो पूरे अमरावती शहर का कैसा करेंगे? 90 दिन का जो प्रोविजनल पीरियड दिया गया था, प्रोविजनल पीरियड में उन्होंने जो अपनी डिमांड थी वो डिमांड पूरी करी नहीं, तो पूरे शहर का ठेका कैसे दिया जा रहा है उन्हें? मैं इसलिए वो ठेका रद्द करना चाहिए. और सर जो क्या बोलते शमशान भूमि का सचिन भाव ने और मंगेश भाव ने मुद्दा उठाया है, किसी भी शमशान भूमि में कंपोस्ट डिपो रहता नहीं और मेरा आपसे निवेदन है कि वो कंपोस्ट डिपो दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए.